आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए रुक कर लेते हैं आज की खास खबरों की ओर। विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर में लांजी तहसील न्यायाधीश प्रीतम शाह द्वारा उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि मुश्किलें आपके जीवन में आपके अंदर के हुनर को निखारने के लिए आती हैं, इसलिए आपको मुश्किलों से कभी घबराना नहीं चाहिए। व्यवहार में बच्चा होना, काम में जवान होना और अनुभव में वृद्ध होना किसी भी व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। उन्होंने आगे कहा कि कानून एक समंदर है, सभी कानूनों को विस्तार पूर्वक जानना संभव नहीं है, किंतु कुछ मूलभूत कानूनों के बारे में अवश्य रूप से अवगत होना चाहिए। इससे आपके साथ साथ समाज में भी जागरूकता आती है। हम कानून के मूलभूत जानकारी के आधार पर अपराध करने से बच सकते हैं। ये कानून हमारे लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है, बड़े अपराध व बड़े मुकदमे से बचा सकती है। समाज में जागरूकता का अभाव, अपने अधिकारों की जानकारी न होना, यही शोषण का सबसे बड़ा कारण है। उन्होंने अपराध को स्पष्ट करते हुए कहा कि पुराणों में जिन कार्यों को पाप बताया गया है वही अपराध है, इसलिए यदि हम अपराध की श्रेणियों को नहीं भी जानते हैं फिर भी हम अपने पुराणों के आधार पर अपराध से बच सकते हैं। व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीश प्रीतम शाह ने सिविल व क्रिमिनल प्रकरणों के बारे में बताते हुए मध्यस्थता के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण के फायदे व दैनिक उपयोगी कानून की जानकारी दी गई व सभी छात्र छात्राओं को मार्गदर्शन दिया गया, जिससे सभी छात्र छात्राएं व सभी स्टाफ उपस्थित रहा। लांजी से लीलेश्वर बबलू खानोरकर की रिपोर्ट। लिखा था, उन्होंने कानून बनाया था और वो कानून अभी 2023 तक लागू हुआ। तो आप उनकी एक बात तो माननी पड़ेगी कि जो अंग्रेज आए हमारे देश में शासन किया, उनकी जो वैचारिक क्षमता की सोच थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी हम लोगों से। 1860 का कानून 2023 तक लागू हुआ, मतलब उसमें कोई संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ी, बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ी। या ये कह सकते हैं कि हम उतने परिपक्व नहीं थे उस समय तक कि उसमें संशोधन करने का सोच सके। तो जैसे जैसे हमारा देश विकासशील होता गया तो लोगों के जो हमारे राजनेता हैं, नेता हैं, विधायिका है, उनके ज्ञान में वर्धन हुआ। उनको लगा कि हमारे इस कानून में परिवर्तन की आवश्यकता है। जैसे जैसे हमारा समाज बदल रहा है तो समाज के साथ कानून का भी बदलाव होना चाहिए। उसको बदलने के लिए पहले हमारे भारतीय दंड संहिता में धाराएं थी, 511 धाराएं थी। अगर आपसे कोई पूछे कि कितनी धाराएं क्या होती हैं, तो धारा ये तो जानते ही हैं कि कोई भी अपराध हो जाए तो धारा लग जाती है ना, एक मामला दर्ज हो जाता है। तो धारा उसी को कहते हैं जिसमें अपराध को परिभाषित किया गया है। जैसे अगर सामान्य अपन सोचे तो 302 सभी लोगों ने सुना होगा, जानते हैं, है ना, किसी की हत्या कर देना, गोली मार देना, चाकू मार देना, उसकी जान चली गई, ये कहाँ परिभाषित है? 302 कहाँ, किस कानून में? ये भारतीय दंड संहिता है, पुराना कानून है ना, जो अब अभी भी लागू है, क्योंकि पुराने भी कई अपराध ऐसे हैं जो इस 2024 के लागू होने के पहले भी थे, तो उनको उस कानून के तहत कोर्ट चलाती है। 2024 दो कानून हो गए, दोनों अभी तक लागू है। कोई भी ऐसा नहीं कि आपको किसी को अगर बताना भी हो तो ऐसा मत बताइएगा कि भारतीय दंड संहिता खत्म हो चुकी है ना। तो ये हो गए दंड के संबंध में। 511 पुरानी धाराएं थी, अभी नए कानून में इसमें 358 धाराओं को कर दिया है, मतलब 153 या 54 धाराओं को हमारी सरकार ने हटा दिया। ये ऐसी धाराएं थी जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में उतनी लागू नहीं हो रही। इसमें कुछ धाराएं थी, जैसे इसमें कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया था, प्रिंस, क्राउन, है ना, जो कहाँ की सोच को दर्शित करता था? ब्रिटिश कानून। ब्रिटिश में आज भी राजा और रानी का कानून चलता है, जो हमारे देश में नहीं। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, तो इसलिए इन चीज़ों को हमारे मानसिकता से हटाने के लिए हमारे कानून से भी हटा दिया गया। तो ये दो कानून हो गए। उसके बाद अगर आप कोर्ट में कोई भी अपराध हो गया, किसी का मर्डर कर दिया, चोरी कर दिया, छापा मार दिया, तो ये तो अपराध हो गया। इसकी प्रक्रिया कहाँ हो जाएगी? तो प्रक्रिया के लिए अलग कानून